अगर कोई स्त्री आपके प्यार में तड़प रही है तो ये 15 इशारे जरूर करेगी। प्रेम एक ऐसी भावना है जो शब्दों से नहीं बल्कि इशारों से, व्यवहार से और आत्मा की गहराइयों से प्रकट होती है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष से सच्चा प्रेम करती है और उसके बिना जीना कठिन हो जाता है तो वह तड़प उठती है। पर वह हर बार इस दर्द को जाहिर नहीं करती, क्योंकि स्त्रियों का प्रेम अक्सर चुपचाप बहने वाली नदी की तरह होता है, शांत लेकिन गहराइयों में बेकाबू। यह वीडियो उन 15 खास इशारों पर केंद्रित है जिनसे आप जान सकते हैं कि कोई स्त्री आपके प्यार में तड़प रही है। आइए इस दिल को छू लेने वाली यात्रा में प्रवेश करें। पहला इशारा, उसकी आंखों में बसी बेचैनी। आंखें दिल का आईना होती हैं। जब वह आपको देखती है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई होती है, मानो वह बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द नहीं मिलते। उसकी निगाहें बार बार आपकी तरफ जाती हैं और जब आप उसे न देखें तब वह चुपचाप आपको निहारती रहती है। दूसरा इशारा, आपकी अनुपस्थिति में उसकी खामोशी। जब आप उसके पास नहीं होते तो वह चुप हो जाती है। सामान्य तौर पर बातूनी रहने वाली वह स्त्री अचानक गुमसुम सी हो जाती है, जैसे उसकी दुनिया से कुछ खो गया हो। यह उसकी तड़प का सबसे सच्चा संकेत होता है। तीसरा इशारा, अचानक आपके बारे में बात करना। वह किसी न किसी बहाने से आपके नाम का जिक्र करती रहती है, चाहे वह दोस्तों के बीच हो या किसी व्यक्तिगत बातचीत में। आपके छोटे छोटे आदतों, बातों या पसंदीदा चीजों की चर्चा करना उसकी तड़प को बयां करता है। चौथा इशारा, आपकी ऑनलाइन मौजूदगी पर नजर रखना। वह बार बार आपका व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी या फेसबुक पोस्ट चेक करती है। अगर आपने उसे रिप्लाई नहीं किया तो वह खुद को रोक नहीं पाती और कुछ न कुछ भेजकर आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करती है। पांचवा इशारा, अचानक पुराने पलों की बातें करना। वह अक्सर उन पुरानी बातों को याद करती है जो आपने कभी साझा की थीं। यह उसकी भावनात्मक जुड़ाव और उस समय को फिर से जीने की चाह का संकेत है। छठा इशारा, आपकी हर बात को गंभीरता से लेना। वह आपकी कही हर बात को दिल से लगाती है, चाहे वह कोई मजाक हो या सलाह। आपके शब्द उसके लिए मायने रखते हैं और वह कोशिश करती है कि आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतर सके। सातवां इशारा, बिना कहे मदद करना। अगर आप किसी परेशानी में हैं, तो वह बिना मांगे आपकी मदद करने आ जाती है। उसकी यह भावना सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि उस प्यार का इशारा है जो अंदर ही अंदर उसे जला रहा है। आठवां इशारा, खुद को आपके लिए बेहतर बनाना। वह अपने पहनावे, स्वभाव, बोलचाल, हर चीज में बदलाव लाने की कोशिश करती है ताकि आप उसे पसंद करें। यह उसकी आंतरिक चाह का प्रतीक है कि आप उसे उसी नजर से देखें जिससे वह आपको देखती है। नौवां इशारा, आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखना। आपने कौन सी चीज कब पसंद की, किस दिन क्या कहा, किस रंग की शर्ट पहनी, वह सब याद रखती है। यह केवल एक स्त्री का स्मरण नहीं, बल्कि उसका प्रेम है जो हर पल आपके साथ जुड़ा है। 10वां इशारा, आपकी तुलना किसी से नहीं करना। वह आपकी तुलना किसी से नहीं करती, बल्कि आपको हर स्थिति में सबसे खास मानती है। उसका प्यार निष्कलंक होता है और इसी कारण वह आपको हर बार सही ठहराती है। 11वां इशारा, आपकी सफलता में खुशी और असफलता में दुख। अगर आप कुछ हासिल करते हैं तो वह सबसे ज्यादा खुश होती है, लेकिन अगर आप उदास हैं तो वह भीतर ही भीतर टूट जाती है। उसकी भावनाएं आपके भावनाओं से इस कदर जुड़ चुकी होती हैं कि उसे खुद की फिक्र कम और आपकी ज्यादा होती है। 12वां इशारा, अकेले में आपकी बातें सोचना और मुस्कुराना। कई बार वह अकेले में आपकी बातें सोचकर मुस्कुरा देती है।
उसका चेहरा खिल उठता है जब वह आपके साथ बिताए लम्हों को याद करती है। यह उसकी आत्मा की पुकार है जो आपको महसूस करती है भले आप दूर हों। 13वां इशारा, आपको देखकर भावुक हो जाना। अगर वह आपको देखकर भावुक हो जाए, उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाए, तो समझिए कि वह भीतर ही भीतर आपको बेहद चाहती है। उसकी यह संवेदनशीलता प्यार की पराकाष्ठा होती है। 14वां इशारा, दूसरों से आपके बारे में पूछना। वह आपके दोस्तों से, जानने वालों से आपके बारे में जानने की कोशिश करती है। अगर आप ठीक नहीं हैं, तो वह चिंतित हो जाती है। वह जानना चाहती है कि आप खुश हैं या नहीं। 15वां इशारा, जब वह आपको खोने से डरती है। अगर वह बार बार यह जताती है कि आप उसके लिए कितने जरूरी हैं और वह आपको खोने से डरती है, तो यह उसकी तड़प का सबसे प्रबल संकेत है। यह डर केवल प्यार में होता है और वही उसे बेचैन करता है। उसकी तड़प को समझिए, अनदेखा मत कीजिए। जब कोई स्त्री किसी पुरुष से सच्चा प्रेम करती है, तो वह हर उस पीड़ा को सहती है जो उसकी चाहत को दूर कर देती है। वह अपने दिल की गहराइयों से पुकारती है, लेकिन अक्सर उसकी आवाज तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए अगर आप किसी स्त्री में ऊपर बताए गए संकेतों को महसूस करते हैं, तो उसे समझिए, क्योंकि एक बार अगर उसकी तड़प खामोशी में बदल गई, तो फिर वह हमेशा के लिए चुप हो सकती है। एक अधूरी खामोशी। उस स्त्री की कहानी जो किसी को बेहद चाहती थी, लेकिन कह नहीं सकी। भाग 1, पहली मुलाकात। स्मिता एक शांत स्वभाव की लड़की थी। कॉलेज में उसने आरव को पहली बार लाइब्रेरी में देखा था, किताबों की दुनिया में खोया हुआ, लेकिन चेहरे पर वो मासूमियत जो किसी को भी खींच ले। उसे क्या पता था कि यही एक मुलाकात उसकी सारी रातें बदल देगी। वो अक्सर लाइब्रेरी उसी समय जाती जब आरव वहां होता। किताबों से ज्यादा अब उसकी आंखें आरव की मुस्कान पढ़ती थीं। और आरव, वह शायद इस बात से अनजान था, लेकिन स्मिता की तड़प यहीं से शुरू हो चुकी थी। भाग 2, अनकही बातें और छुपे इशारे। आरव जब क्लास में कुछ कहता, तो स्मिता एकटक उसे देखती रहती। कभी कभी जब उसकी नजरें आरव से मिलती, तो वह घबराकर नजरें झुका लेती। लेकिन उसका दिल वो धीरे धीरे आरव में बसता जा रहा था। कई बार उसने अपने दोस्तों से आरव की बातें पूछी, उसकी पसंद नापसंद, दोस्त कौन है, वो क्या पढ़ता है। उसे सब जानना था, लेकिन बिना आरव को पता चले। कभी आरव की तबीयत खराब होती, तो स्मिता चुपचाप उसके लिए नोट्स तैयार कर देती। वो कुछ कहती नहीं थी, पर आरव को हर छोटी परेशानी में उसे मदद मिलती। भाग 3, वो एक शाम। कॉलेज ट्रिप पर सब लोग समंदर के किनारे बैठे थे। आरव अकेला बैठा लहरों को देख रहा था। स्मिता उसके पास गई, कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। आरव ने कहा, तुम भी अकेली बैठी रहती हो, क्या सोचती हो इतनी। स्मिता कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। कभी कभी खुद से ज्यादा किसी और की सोच सताती है। आरव ने उसे देखा, लेकिन समझ न सका कि उस मुस्कान के पीछे कितनी बेचैनी थी। भाग 4, जब तड़प शब्दों से बाहर आने लगी। समय बीतता गया। कॉलेज का आखिरी साल आ गया। स्मिता जानती थी कि अब या तो वो कह दे, या फिर ये प्यार हमेशा अधूरा रह जाएगा। उसने एक खत लिखा, जिसमें अपने हर जज्बात, हर एहसास को उतार दिया। उसने लिखा कि कैसे उसकी आंखों में सिर्फ आरव ही है, कैसे वो उसकी हर बात को बिना कहे समझती है, और कैसे उसकी तड़प अब सहन नहीं होती। पर वो खत कभी भेजा नहीं गया। भाग 5, आरव की विदाई और स्मिता की खामोशी। कॉलेज का आखिरी दिन आया। सबने एक दूसरे को गले लगाया, तस्वीरें खिंचवाईं।
स्मिता ने बस दूर से आरव को देखा। जब आरव उसके पास आया और बोला कुछ कहना है, तो स्मिता ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा ख्याल रखना। आरव चला गया और उसके साथ ही स्मिता की आवाज भी। भाग 6। कुछ साल बाद स्मिता अब एक लेखिका बन चुकी थी। उसकी कहानियां बेहद भावुक होती थीं, जैसे कोई अपनी जिंदगी के अधूरे हिस्से को शब्दों में ढाल रहा हो। एक दिन उसकी किताब की लॉन्चिंग थी, जिसका नाम था एक अधूरी खामोशी। लोगों से घिरे हुए एक शख्स ने मंच की ओर देखा। वो आरव था। उसने किताब के आखिरी पन्ने पर पढ़ा, अगर कभी किसी की आंखों में अपनी तस्वीर देखो तो उसे पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ कहानियां शब्दों में नहीं, नजरों में लिखी जाती हैं। समापन इशारों की भाषा। इस कहानी में स्मिता ने उन सभी 15 इशारों को जिया, उसकी तड़प, उसका इंतजार, उसकी खामोशी, उसकी यादें, उसकी बेचैनी, सब कुछ। लेकिन उसने कभी आरव से कुछ